1, 2, 3, come on. Come on, come on. Hello students, how are you? Fine. Obviously, fine ही होंगे ना, घर पे बैठे हो तो फाइन। पर बैठे बैठे भी चल पढ़ाई तो करनी ही है, तो फिर क्यों ना स्टार्ट किया जाए सबसे इजी चैप्टर। ओके, आपके टेक्स्ट बुक का सबसे इजी चैप्टर। वैसे भी इसका बेस मैं आपको बताऊं कि 9th स्टैंडर्ड में याद करो आपके टेक्स्ट बुक को। 9th स्टैंडर्ड में सबसे इजी कौन सा चैप्टर था आपके लिए? अरे हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सही है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इजी चैप्टर था। आज उसी के बेस पे नया चैप्टर स्टार्ट करें, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आगे। ओके, वन स्टेप अहेड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते थे? अगर ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट प्लॉट किया है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है वो पता लगा सकते थे हम। फिर कोई भी ग्राफ पे किया हुआ पॉइंट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा था वो पता लगाते थे। और दूसरा, अगर आपको कोई एब्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स दिया हो तो उसको प्लॉट कहाँ करना है वो आता था। आज यहाँ से थोड़ा आगे। ओके, यहाँ पर अगर मान लो कि ग्राफ में कहीं पर भी दो पॉइंट दिए हैं। ओके, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दो पॉइंट दिए हैं और दो पॉइंट का डिस्टेंस, अगर कोई ग्राफ इस तरह से था, ओके, मान लो कि आप यहां पर कोई पॉइंट दिया है तो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है अगर आपको पता लगाना था तो आप ये डिस्टेंस मेजर कर लेते थे। यानी कि यहां से x एक्सिस का पॉइंट मेजर कर लेते थे। सपोज यहां पर 3 होता था तो आप 0 to 3 यानी कि 3 यूनिट्स कहते थे। ओके, तो ये डिस्टेंस यहां से, यानी ये पॉइंट A से B तक का डिस्टेंस अगर ढूंढना है तो आप बहुत इजी x एक्सिस के बेस पे अगर पैरेलल होती है तो एज इट इज, अगर ये वाला हमारा BC, ये BC का डिस्टेंस अगर ढूंढना है तो यहाँ पर अगर मान लो कि 4 था तो यहाँ से हम 0 to 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेते थे। पर अगर मैं कहूँ कि अगर ये लाइन इस तरह से है तो ये लाइन का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके, अगर कहीं पर भी क्रॉस है या फिर मान लो कि इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई लाइन इस तरह से है तो इन दोनों का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके, ये लाइन का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे करूंगा? तो ये सभी चीजें यहां पर हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हमारे चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इट्स अ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, इट्स अ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है ये भी हम जानेंगे। अब कोई भी क्वाड्रेंट में अगर दो पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में है तो भी हम डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। पर इसके लिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्लियर कर लो कि कोई भी दो पॉइंट्स या एक पॉइंट हमें दिया है ग्राफ में। ओके, a = 3 - 2। ओके, तो ये 3 हमारे लिए क्या है उसको हम दो नाम से जानते थे। एक x कोऑर्डिनेट्स, इसको x कोऑर्डिनेट्स भी कहते थे या फिर एब्सिसा भी कहते थे। ओके, -2 को क्या कहते थे? y कोऑर्डिनेट्स या फिर ऑर्डिनेट्स कहते थे। यानी कि ये x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है और ये y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है। तो हमारे दिमाग में ये कंपल्सरी
रहना चाहिए कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। पहला जो होता है वो ऑलवेज x कोऑर्डिनेट, ये दूसरा y कोऑर्डिनेट्स। ओके, बस इतनी बात अगर याद रह गई तो हमारे डिस्टेंस फार्मूला से आप कोई भी सम बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला क्या है और कैसी है, तो अगर मान लो मैं दो पॉइंट लिख रहा हूं a इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा 3 माइनस 2, ओके, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दूसरा पॉइंट है मेरा b और इसका पॉइंट है 4m माइनस 3, ओके। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमें पता लगाना है, मेजरमेंट स्केल की हेल्प से नहीं, ओके। ये कोऑर्डिनेट्स के बेस पे हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने फाइंड आउट की थी पता है ना आपको, हमने उस टाइम पे बात की थी रेने दकार्टे। रेने दकार्टे ने कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला a और b का डिस्टेंस ढूंढना है तो दैट इज ab। अब उसको हम ab कहेंगे तो भी चलेगा, या फिर DAB कहेंगे तो भी चल सकता है, यानी डिस्टेंस ऑफ AB। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ AB ढूंढने के लिए हमें फॉर्मूला है दी गई है अंडर रूट, किसमें ढूंढना है हमें, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब ये x1 और y1 कहां से लाया हम, ये कहां से आया सर, अभी तो कुछ सपोज नहीं किया है, कुछ नहीं है, तो x और y कहां से आया, तो मैं बताऊं कि x1 वो x कोऑर्डिनेट है फर्स्ट पॉइंट का, यानी कि ये जो 3 है ना, 3 हमारा x1 है, माइनस 2 क्या है तो y1 है, ये वाला x2 है और ये y2 है। ओके, चल, तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें दो पॉइंट दिए गए हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, उसको नाम देंगे x1 y1। x1 x2 नहीं, हाँ x1 x2 नहीं होते, फर्स्ट होता है x एक्सिस और दूसरा होता है y एक्सिस, इसीलिए x1 y1 और दूसरा है x2 y2, दो पॉइंट दिए गए इसीलिए उसके नाम दिए गए। आई बात समझ में, तो ये रही हमारी फॉर्मूला DAP इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कई बार आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला दी है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा तो, अगर मान लो x2 हमने आगे लिखा और x1 पीछे लिखा तो क्या होगा, तो सोचो अगर माइनस यहाँ पर 5 माइनस 3 होगा तो क्या होगा, अगर माइनस 3 आगे ला दिया तो क्या होगा, तो आंसर नेगेटिव आ सकता है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए अगर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर की जगह पे x2 माइनस x1 लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चल, तो फिर यही डिस्टेंस फार्मूला को लेके हम सम गिनना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया है कि डू द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हैं। चलो एग्जांपल 1 की ओर जाते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। ओके, डू द पॉइंट 3 टू -2 -3 दूसरा पॉइंट, एंड तीसरा पॉइंट है 2 3। ओके, the 3 points from 3 points are from the triangle, if so the name of the type of triangles formed। यहाँ पर पूछा गया है कि 3 पॉइंट्स दिए 1 2 एंड 3, यानी कि A B और C, अगर नाम देना है तो A B और C नाम दे देता हूँ। ओके, तो ये ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स है। अब ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स को कोई भी नाम दे दो, A की जगह पे आपने B दिया तो भी चलेगा, B की जगह पे A दे दिया तो भी चलता है। ओके, उसमें नो प्रॉब्लम। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, चलो ये रहा हमारा ट्रायंगल A B C। मैं अभी रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, कौन सा ट्रायंगल है मुझे भी नहीं पता, जैसे जैसे ढूंढेंगे वैसे पता चलेगा। ओके, A वाला पॉइंट कौन सा हमारा 3 2 लिखा मैंने, B वाला कौन सा पॉइंट -2 -2
राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर हम डिस्टेंस किसका ढूंढ रहे हैं, पहले ये दिमाग में बिठा लो। डिस्टेंस किसका ढूंढ रहे हैं, साइड का। यानी कि अगर हम AB ढूंढेंगे, कौन सी फॉर्मूला, AB से, तो AB का साइड का डिस्टेंस मिलेगा। हमें एंगल नहीं ढूंढ रहे, ओके, एंगल नहीं ढूंढ रहे, हम क्या ढूंढ रहे हैं, AB यानी साइड, BC यानी साइड्स और AC यानी साइड। तो ये 3 साइड का मेजरमेंट हम ढूंढ रहे हैं अभी, ओके। तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हमें क्या मिलेगा, सोचो। तो उसमें मिलेगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, यानी 2 साइड का स्क्वायर करते हैं और उसका आंसर अगर हमें तीसरी साइड के स्क्वायर जितना मिलता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दूसरी बात, अगर तीनों साइड का मेजरमेंट इक्वल मिला तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ओके। अगर 2 साइड का मेजरमेंट इक्वल मिला, कोई भी 2 साइड, ये 2 साइड का मेजरमेंट या फिर ये 2 साइड का मेजरमेंट, कोई भी 2 साइड का इक्वल मिला तो आइसोस्केलस ट्रायंगल, ओके। अगर तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं मिला तो कौन सा ट्रायंगल, इट्स अ स्केलर ट्रायंगल, ओके। तो इस तरह से जो भी ट्रायंगल्स है पर उसकी साइड का डिस्टेंस ढूंढने के बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये कौन सा ट्रायंगल है, ओके। चलो, तो फिर फर्स्ट ऑफ AB ढूंढते हैं। तो AB ढूंढने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट। अब मैं आपको कहूँ कि इसमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर निकल जाएंगे, तो मैं ले रहा हूँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने स्क्वायर ले लिया दोनों साइड पे, तो यहाँ से रूट निकल गया। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो हर बार मुझे रूट नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे लास्ट में ही सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो अपने आप मुझे AB मिल जाएगा, ओके। चलो, तो फिर फर्स्ट ऑफ x1, अब मैं बात कर रहा हूँ AB की, तो उसमें C नहीं आएगा, ओके। मुझे तो ये साइड ढूंढनी है, तो इसको मैं कहूंगा x1 y1, इसको कहूंगा x2 y2, ओके। चलो, अब वैल्यू पुट आउट करनी है, x1 यानी 3 माइनस x2 यानी -2। यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, ये देखो माइनस मैंने फॉर्मूला का लिखा और -2 जो दिया है यहाँ पर x2 वो लिखा, ओके। प्लस y1 कौन है मेरा 2, माइनस फॉर्मूला का और फिर आता है -3, तो -3 लिखा है। ये मैं हर बार नहीं लिखूंगा, ये आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, समझने के लिए कि ये माइनस का प्लस कैसे हो जाता है, ओके। चलो, अब ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो 3 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देन होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 होल स्क्वायर। चलो, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, ओके, प्लस 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, देन आंसर 50। किसका ये आंसर आया, AB स्क्वायर का आंसर आया, ओके। चलो, अब दूसरी साइड ढूंढते हैं हम BC, ओके। BC में अब A की जरूरत नहीं है हमें, तो क्यों ना इसको x1 और इसको y1 कोई भी नाम दे सकते हैं, किसी को भी, ओके। तो ये x1 y1, ये x2 y2, इसकी अभी जरूरत नहीं, क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं, BC, देन BC स्क्वायर। फिर से डिस्टेंस की फॉर्मूला, क्योंकि हमें BC स्क्वायर ढूंढना है, यानी BC का डिस्टेंस ढूंढना है, तो वहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलो, x1 क्या होगा हमारा, ये रहा 2 माइनस माइनस, चलो 2 माइनस की फॉर्मूला -2 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या होगा 3 में से 3 माइनस -3, y2 क्या है हमारा -3 होल स्क्वायर। चलो, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 6 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर
16 36 क्या आएगा 12 1 कैरी 4 5 52 BC स्क्वायर। ओके, अब तीसरी बारी किसकी, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, इसको x2 y2 कह देता हूँ, क्योंकि अब मुझे AC की जरूरत है। मैं कौन ढूंढ रहा हूँ, AC स्क्वायर। ओके, तो अब मुझे B की जरूरत नहीं है। ओके, B की जरूरत नहीं है तो उसको यूज नहीं करना है, मुझे किसका यूज करना है, AC को। चल, तो फिर AC की फॉर्मूला फिर से x1 x2 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 होल स्क्वायर। चलो, वैल्यू रखता हूँ x1 सॉरी ये दो, तो 3 2 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैंने माइनस माइनस नहीं किया क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। ओके, और 2 3 होल स्क्वायर। चल, यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा तो 1, ओके, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर तो भी 1 आएगा। ओके, चल, देन 2, दिस इज आवर AC स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ स्क्वायर ढूंढा है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइड मिलेगा, तो मुझे अगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तो तीनों क्या इक्वल आएंगे। अगर स्क्वायर रूट निकालता हूं तो ये तो 2 है, ये 50 है, ये 52, यानी तीनों इक्वल नहीं है। कोई भी दो इक्वल है तो भी नहीं है, तो आइसोस्केलस भी नहीं है। तो अब रहा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर सोचा जाए तो इसमें सबसे बड़ा कौन, BC, देन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर सोचा जाए तो AB स्क्वायर कितना है मेरे पास 15 और AC स्क्वायर कितना है 2, तो कितना होगा 52, तो बन गया BC स्क्वायर। अगर देखा जाए तो इस तरह से BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 52। इसका मतलब ये किसको अप्रूवल करता है, तो ये ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ट्रायंगल ABC is a right angle triangle। ओके, तो ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या किया हमने, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया। ट्रायंगल जानना है तो ट्रायंगल के लिए डिस्टेंस फार्मूला हमें यूज करनी है। तो AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर ढूंढने के बाद हमने इस फॉर्मूला में उसको अप्लाई किया तो वो पावरफुली एप्लीकेबल हो रही है। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे सेकंड एग्जांपल की ओर। ओके, एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहे हैं हमारा एग्जांपल नंबर 2, शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 1 7 4 2, okay, -1 and last one is a -4 4। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में, अगर गलतियां करोगे तो प्लस माइनस में करोगे। जिसका प्लस माइनस पावरफुल है वो इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से गिन सकता है। ओके, चलो, तो फिर show that the points is given are vertices of square, यानी कि अगर ये स्क्वायर के वर्टाइसेस है, डिस्टेंस ढूंढना है स्क्वायर के, अगर सोचा जाए तो मान लो कि ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं, तो क्या होगा A B C और D। मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है 1 7, ये वाला 4 2, C वाला -1 और D वाला -4 4। ओके, चलो, तो ये अगर हमें दिखाना है, शो दैट, अगर दिखाओ कि ये जो पॉइंट है वो स्क्वायर के पॉइंट्स हैं। अगर स्क्वायर के पॉइंट्स हैं तो क्या करना है हमें, सोचो कैसे प्रूव करेंगे, स्क्वायर का पॉइंट है तो यस द ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, सभी साइड का मेजरमेंट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। चलो फटाफट ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ AB स्क्वायर, AB स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्टली लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1 4, फर्स्ट वाला होल स्क्वायर प्लस सेकंड वाला 7 2 होल स्क्वायर। चलो क्या आएगा -3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9, 25 क्या आएगा दोनों का एडिशन 25 प्लस 9 यस 34 ओके चल अब ये मिला मुझे AB स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट निकालता हूं तो भी 17 2 यानी कि AB इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 34 ही होगा ओके चल दूसरा हम ढूंढते हैं BC स्क्वायर चल यहां आ जाते हैं BC स्क्वायर कैसे ढूंढेंगे डायरेक्टली लिखते हैं 4 और ये माइनस है तो माइनस फार्मूला था और इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देन 1 2 माइनस माइनस प्लस देन 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो क्या होगा 25 प्लस 9 फिर से 34 आ गया देन अंडर रूट 34 अगर मैं यहां से स्क्वायर निकालता हूं तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा ओके तीसरा वाला अब जाते हैं हम CD स्क्वायर की ओर CD स्क्वायर क्योंकि दो चेक किया इसका मतलब ये नहीं है कि हर साइड इक्वल ही होगी शायद कोई गलती हो चलो तो CD स्क्वायर चारों साइड हमें ढूंढनी जरूरी है -1 माइनस प्लस हो जाएगा देन -1 माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर दूसरा है -1 और -4 होल स्क्वायर तो यहां पर क्या रहेगा 3 का स्क्वायर ओके यहां पर -5 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 25 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर की बात कर रहा हूं हां 34 यानी कि CD इज इक्वल टू अंडर रूट 34 चलो अब रहा हमारा लास्ट वन AD देन AD स्क्वायर इज इक्वल टू चलो यहां से लो या फिर यहां से नो प्रॉब्लम 1 और यहां पर माइनस प्लस 4 हो जाएगा प्लस 7 3 7 4 होल स्क्वायर चलो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 9 34 देन AD कितना होगा अगर देखा जाए तो AD का 34 स्क्वायर रूट 34 अंडर रूट 24 यानी कि ये आप देख सकते हो AB BC का है ये रहा सॉरी यहां पर BC ओके BC CD और DA ओके AD ये चारों का आंसर इक्वल आए इसका मतलब कि चारों साइड हमारी इक्वल है अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ किसमें चारों साइड इक्वल होती है स्क्वायर में रोम्बस में भी होती है पर रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है अगर रोम्बस चेक करना है तो डायगोनल चेक करना पड़ेगा अगर डायगोनल यानी कि AC ढूंढो AC हमने नहीं ढूंढा AC भी इसी तरह डायगोनल ऐसे ही ढूंढना है अगर AC ढूंढ लिया तो क्या होगा इन दोनों का सब एडिशन करो फॉर्मूला में रखो और AC ढूंढ लो और BD ढूंढ लो AC और BD अगर इक्वल आते हैं तो स्क्वायर अगर AC और BD इक्वल नहीं आते तो रोम्बस ओके तो ये चार ढूंढने के बाद डायगोनल ढूंढना है ओके अगर डायगोनल ढूंढ लिया आपने अगर दोनों इक्वल आते हैं तो स्क्वायर कहेंगे अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो रोम्बस कहेंगे आई बात समझ में चलो तो यहां तक आपको बहुत इजीली समझ में आया अब बढ़ते आगे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 ओके चलो एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है एक फिगर दी है फिगर में कहा है कि अशीमा भारती एंड कैमेला आर सीटेड इन line okay they seated in a line give the reason for your answers तो वो एक लाइन में बैठे हैं कि नहीं वो हमें चेक करना है चलो तीनों के पॉइंट्स दिए हैं A B1 ओके B अशीमा भारती 6 4 एंड कैमरा C उसका है 8 6 अब वो एक लाइन में है ये प्रूव करना है तो ये रहा A ये B और ये C हम कैसे उसको लाइन में प्रूव कर सकते हैं तो 9th स्टैंडर्ड में आपने 5th चैप्टर
इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ओके, उसमें एक सम ऐसा था जिसको प्रूव करना था। क्या था वो? तो AB प्लस BC, उसका एडिशन करते हैं तो क्या बनता है? AC। ओके, अगर ये जो प्रूव हो जाए तो इसका मतलब कि ये तीनों एक लाइन पे, यानी कि वो तीनों क्या कहलाएंगे? कोइंसाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोइंसाइड, यानी कि तीनों के तीनों एक ही लाइन पे है, ये हम कह सकते हैं। ओके, चल, कोइंसाइड यानी कि कोलिनियर क्या है? ये अगर हो जाता है तो कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों एक ही लाइन पे है, तीनों एक ही लाइन पे है। ओके, ये प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? AB प्लस BC और AC भी ढूंढना पड़ेगा। तो इन दोनों का एडिशन AC जितना होना चाहिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों A, B और C तीनों ही एक लाइन में बैठे हैं, ऐसा हमें दिखाया है, कहा है। ओके, चलो तो फिर इसको चेक करते हैं। पहले कौन ढूंढते हैं? AB का, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला x1 माइनस x2 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, दैट इज आंसर माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ पर 9 प्लस 9 दैट इज 18। ओके, दिस इज आवर AB स्क्वायर। तो AB कितना होगा? तो अंडर रूट करते हैं तो 9 2 जा होगा 18। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, और 2 3 का स्क्वायर, जो भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट में होता है दोनों साथ में मिलते हैं तो निकल जाता है, यानी 3 बाहर आएगा और अंडर रूट 2 रहेगा, दैट इज आवर AB। ओके, ऐसे ही हम दूसरे को ढूंढते हैं BC। चलो, तो BC स्क्वायर क्या कहलाता है? ये दोनों 6 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर, दैट मींस माइनस यहाँ पर 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस 2 होल स्क्वायर, एंड दैट इज 4 प्लस 4 8। ओके, अब 8 आया BC स्क्वायर, BC करता हूं तो क्या होगा? अंडर रूट 4 2 जा होगा, और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 2 अंडर रूट 2 बचेगा। ओके, तो BC मिला हमें 2 रूट 2। अब ढूंढना है हमें AC। ओके, पूरा जो AC है वो ढूंढना है, देन AC स्क्वायर। A और C का डायरेक्टली करते हैं तो 3 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y1 y2, ओके, देन 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। चलो, यहाँ पर रहेगा माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 5 होल स्क्वायर, देन 25 प्लस 25 दैट इज 50। अब AC स्क्वायर में से AC निकालता हूं तो अंडर रूट 25 2 जा, तो 25 यानी 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 2 और बाहर आएगा तो 5 रूट 2, दैट इज आवर AC। अब आप सोचो AB प्लस BC, देन AC इज इक्वल टू AB प्लस BC होता है, चेक करो। AB कितना है हमारे पास? 3 रूट 2 प्लस BC कितना है हमारे पास? 2 रूट 2। तो यहाँ पर याद करो 9th में हम क्या बोलते थे इसको? 3 चॉकलेट प्लस 2 चॉकलेट, तो कितनी होगी? 5 चॉकलेट। 5 चॉकलेट आती है AC में, यस, AC 5 चॉकलेट आती है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A डैश B डैश C इज अ कोलिनियर। ओके, कोलिनियर के लिए हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए। कई बार क्या हो सकता है? C बीच में भी हो सकता है, B पीछे भी हो सकता है, तो AC प्लस CA इज इक्वल टू BC। ओके, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पार्ट प्लस ये पार्ट तो पूरा लाइन बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट बनना चाहिए। ये कोलिनियर की डेफिनेशन है। कोलिनियर, फिर से एक बार, कोलिनियर की डेफिनेशन ये पार्ट प्लस ये पार्ट तो पूरा पार्ट बनना चाहिए, दोनों एडिशन करते हैं तो। ओके, तो इसको हम कहेंगे कोलिनियर। बहुत इजी है ना, एज इट इज। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 दोनों ही ऐड भी कर देना है। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है उसमें? तो 4 देखते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन
x एंड y, x और y का रिलेशन यहाँ पर हमें दिखाना है such that the points are xy is then x और y is an equidistance from the points 7 1 and second point is 3 and 5. okay, यहाँ पर हमें कहा है कि ये दो जो पॉइंट है 7 1 एंड 3 5 उससे xy वो इक्विडिस्टेंस पे है। ओके, यानी कि इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। अगर मान लो मैं आपको कहूं कि ये हमारा 7 1 पॉइंट है, ओके, पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट है बी, ओके, उसका हमने 3 5 लिया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है xy यानी p, x और y, तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, ये दोनों ही क्या है? इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस यानी सेम डिस्टेंस है, तो हमें वो दिखाना है कि वो इक्विडिस्टेंस सेम है। उन्होंने कहा है, दिखाना नहीं है, उन्होंने कहा है कि वो इक्विडिस्टेंस पे है। ओके, ऑलरेडी ये दो सेम डिस्टेंस पे है, तो फिर आप दिखाओ x और y का रिलेशन क्या होता है वो दिखाना है। तो इक्विडिस्टेंस का है तो पहले तो हम AP ढूंढ लेते हैं और PB ढूंढ लेते हैं। चल, देन ये p स्क्वायर, डिस्टेंस की फॉर्मूला लगाते हैं AP स्क्वायर, A और P की स्क्वायर। तो ये था हमारा x1 और ये x2, यानी क्या होगा 7 माइनस x होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? चलो यहां से उल्टा लेते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। x माइनस 7 करते हैं, ओके, और y माइनस 1 करते हैं होल स्क्वायर। तो यहां पर फिर से वो 3 आइडेंटिटीज, मैंने कहा वो 3 आइडेंटिटीज आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यहां पर आ गए, देखो a माइनस b होल स्क्वायर। चलो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 7 2 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाए प्लस अब यहां पर फिर से a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, देन y स्क्वायर माइनस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2y प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y और प्लस 49 प्लस 1 यानी 50। ये किसका है? AP स्क्वायर का है। ओके, ये डिस्टेंस। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी यहाँ पर 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन हम यहाँ पर कुछ नहीं निकालेंगे, पर अभी ढूंढेंगे हम PB स्क्वायर। एज इट इज PB स्क्वायर क्या होगा? PB स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, देन a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस अब इसकी बारी, देन y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ओके, चलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पर माइनस 10y और 9 प्लस 25 देन 34। अब हमें क्या कहा है कि AP, ये रहा AP एंड PB आर इक्विडिस्टेंस, वो दोनों इक्विडिस्टेंस पे है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस है इसका मतलब AP is equal to PB हो सकता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड AP स्क्वायर is equal to PB स्क्वायर हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पर 5 5 है तो स्क्वायर भी 25 25 ही होंगे। ओके, चलो तो AP स्क्वायर क्या है? ये रहा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो ये रहा हमारा PB स्क्वायर, क्या था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। अब दोनों साइड पे जो इक्वल होंगे वो कट हो जाएंगे, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर कट हो गए। अब 14x है, वहां से x को इस तरफ लाते हैं माइनस 14x और ये 6x इस तरफ आ गया तो प्लस 6x। ओके, चल 2y को इस तरफ ले जाओ तो यहाँ पर माइनस 10y है, इसको इस तरफ ले जाओ तो प्लस 2y हो जाएगा और 50
50 को इस तरफ ला देता हूँ, चलो 34 और 50 इस तरफ आएगा तो -50। ओके, चलो अब क्या होगा यहाँ पर 6 प्लस यानी कि 8x और बड़े की साइन, यहाँ पर भी बड़े की साइन क्या होगी, माइनस यानी -8y और क्या बचेगा 34 माइनस 50। ओके, बड़े की साइन आएगी, देन 16 क्या रहेगा 16 माइनस 16। चलो सबको इस तरफ ला लेता हूँ, -8x माइनस प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सब में से -8 कॉमन निकाल देता हूँ, तो -8 कॉमन, x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये -8 इस तरफ जाएगा तो x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 1 माइनस 2 इस तरफ जाएगा तो +2। ये रहा रिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके, तो यहाँ पर ये जो इक्विडिस्टेंस के फॉर्म से हमने क्या किया, तो इक्विडिस्टेंस का था वही लिया, डिस्टेंस ढूंढ लिया, इक्विडिस्टेंस पे वैल्यू रखी और रिलेशन ढूंढ लिया, सिंपली। ओके, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्विस्ट किया हुआ है, इसीलिए इसको मैंने आईएमपी का एज इट इज एग्जांपल नंबर नेक्स्ट 5 की ओर। एग्जांपल नंबर 5। ओके, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस का पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a एंड b। ओके, a का पॉइंट क्या दिया है हमें 6 5। ओके, और b का पॉइंट दिया है हमें -4 3। चलो फाइंड द y एक्सिस। y एक्सिस, अगर x एक्सिस और y एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, ओके, मान लो यहाँ पर y एक्सिस का कोई पॉइंट है हमें ढूंढना है। ओके, y एक्सिस पर का कोई पॉइंट ढूंढना है तो उसको कैसे लिखे हम, यहाँ पर अगर होगा तो मान लो 2 की जगह पे ये पॉइंट है तो उसको लिखेंगे कैसे, 0 2। क्या लिखेंगे 0 2, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो y एक्सिस का पॉइंट रहेगा x एक्सिस 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी y एक्सिस का ऐसा कोई पॉइंट है जिससे ये दो इक्विडिस्टेंस पे है, यानी कि मान लो a इधर है और b इधर है। ओके, तो क्या होगा, ये साइड और ये साइड क्या होगी इक्वल, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P। अब ये पॉइंट मुझे पता नहीं है, उन्होंने भी नहीं कहा, तो क्या लूंगा मैं 0 y एक्सिस का कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ही वहां पर, इसीलिए y एक्सिस से कहा है कि इसका पॉइंट है, इसीलिए मैंने 0 y लिया है। अगर x एक्सिस का कहते तो मैं क्या लेता, x 0 लेता। ओके, यानी कि इस तरह से x 0 लेता है। ओके, y एक्सिस का कहा है इसीलिए 0 y, ये y एक्सिस का, ये x एक्सिस का पॉइंट। ओके, इक्विडिस्टेंस पे कहा है मुझे y एक्सिस का है इसीलिए मैंने 0 y लिया। इसका मतलब AP और PB का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। ओके, उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं इक्वल है, और इक्वल होने के साथ साथ हमें y एक्सिस का पॉइंट ढूंढना है। ओके, y एक्सिस इज इक्वल डिस्टेंस। चलो, तो फिर पहले एक ही एज इट इज हमने आगे जैसे किया था वैसे ही, a का पॉइंट है 6 5 और इसका पॉइंट है 0, तो यहां से लेंगे 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर, तो यहां पर -6 रहेगा, -6 का स्क्वायर 36 प्लस यहां पर a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, यानी y स्क्वायर माइनस टोटल 10y प्लस 25, दैट इज आवर AP स्क्वायर। दूसरा PB स्क्वायर ढूंढते हैं, PB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये रहा PB स्क्वायर। ओके, B का और y से कनेक्शन है, तो -4 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - y होल स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ पर -4 का स्क्वायर क्या रहेगा, ऑब्वियसली 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस सबका मल्टीप्लिकेशन 6y प्लस y स्क्वायर। ओके, तो ये PB मिल गया।
अब AP और PB आर इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, दोनों ही इक्वल है तो इक्विडिस्टेंस पे रखेंगे तो ये पहला 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू PB क्या है हमारा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 क्या होगा 25, ओके चलो, और माइनस 6y प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 सेम है निकल गए, y स्क्वायर सेम है निकल गए, तो अब क्या बाकी बचा हमारे पास 36 माइनस 10y, 6y को इस तरफ लाता हूं तो प्लस 6y इज इक्वल टू क्या रहेगा 0, ओके 36 10y प्लस 6 क्या होगा माइनस 4y इज इक्वल टू 6, माइनस 4 को इस तरफ ले जाता हूं तो 36 इज इक्वल टू 4y, 4 जाएगा डाउन में, देन 4y 9, y इज इक्वल टू 9, तो हमारा जो y एक्सिस का पॉइंट था कौन सा था 0y, यानी कि 0 9, y की जगह पे क्या लिखेंगे 9, तो 0 9 से ये दो पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे है, ये हम कह सकते हैं, ओके। तो ये थे हमारे बहुत इजी सम्स इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, ओके आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है, तो अब आपको क्या करना है, बैठे नहीं रहना है, ओके स्टार्ट करना है हमें एक्सरसाइज 7.1, सिर्फ और सिर्फ 10 सम है, अगर नहीं आता आपको, अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पर भी कोई सम में डाउट है तो मिलेंगे हमारे लाइव क्लास में, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।